हिंदी व्याकरण के क्लास में हम लोग शब्द निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। शब्द निर्माण के लिए हम लोगों को दो चीज पढ़ना आवश्यक है, दो चीजों की जानकारी आवश्यक है। एक है उपसर्ग और दूसरा है प्रत्यय। तो आज के क्लास में हम लोग पहले उपसर्ग के बारे में जानेंगे। लोग उपसर्ग की परिभाषा पे आते हैं। वे शब्द जो मूल शब्द से पहले जुड़ते हैं और मूल शब्द में अर्थ परिवर्तन लाकर नया शब्द बना देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। यानी कि जो हमारा मूल शब्द है उसमें जब हम आगे की तरफ कोई शब्द जोड़ते हैं तो वह शब्द उपसर्ग कहलाता है और वो उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देता है, यानी कि उस शब्द का अर्थ को बदल देता है। उदाहरण के तौर पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक शब्द है गुण, यानी कि मूल शब्द जो है वह है गुण, और इसमें हम यहाँ पे दो उपसर्ग की चर्चा कर रहे हैं। एक है निह और दूसरा है दुह। निह और दुह। अगर हम मूल शब्द गुण में नी लगाते हैं तो गुण जो मूल शब्द है वह बदलकर निर्गुण हो जाता है, और दुह लगाते हैं तो मूल शब्द गुण बदलकर दुर्गुण बन जाता है। तो इस तरह से क्या हुआ कि जब हम आगे की ओर उपसर्ग को जोड़ते हैं तो जो मूल शब्द है उसका अर्थ बदल जाता है। आगे हम देखेंगे कि उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। उपसर्ग तीन प्रकार के होते हैं। पहला है संस्कृत के उपसर्ग, जिसे कि हम तत्सम भी कहते हैं, और दूसरा है हिंदी के उपसर्ग, जिसे हम तद्भव भी कहते हैं, और तीसरा है उर्दू फारसी के उपसर्ग। अब आगे हम जो उपसर्ग के ये तीनों प्रकार हैं इनके उदाहरणों पर एक नजर डालेंगे। यहाँ पे संस्कृत के कुछ उपसर्ग मैं बता रही हूं। अति, अति जोड़ अंत अत्यंत। अधि, अधि जोड़ वक्ता अधिवक्ता। अनु, अनु जोड़ रूप अनुरूप। अभि, अभि जोड़ मान अभिमान। औ, औ जोड़ गुण औगुण। आ जोड़ कंठ आकंठ। उत जोड़ लंघन उल्लंघन। हिंदी के कुछ उपसर्ग पे हम लोग एक नजर डालते हैं। अन जोड़ जान अनजान। उन जोड़ 30 29। चौ जोड़ मासा चौमासा। दू जोड़ बला दुबला। नी जोड़ डर निडर। पर जोड़ दादा परदादा। भर जोड़ पेट भरपेट। ऐन जोड़ वक्त ऐन वक्त। कम जोड़ अक्ल कम अक्ल। खुश जोड़ बू खुशबू। ना जोड़ लायक नालायक। हम जोड़ उम्र हम उम्र। सर जोड़ पंच सरपंच। हर जोड़ दम हरदम। बद जोड़ नाम बदनाम। इस तरह से आज की क्लास में हम लोगों ने शब्द निर्माण के अंतर्गत उपसर्ग के बारे में जो पढ़ा, उपसर्ग की परिभाषा को देखा, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं और उनके विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से जिस प्रकार से हमने समझा, मुझे लगता है कि शब्द निर्माण के अंतर्गत उपसर्ग को आप इतना अच्छा से समझ गए होंगे कि आगे आपको व्याकरण में इसके प्रयोग में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी।